जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, सब संतन की, सब भक्तन की, अयोध्या धाम की, तीनों माताओं की, राजाधिराज महाराज दशरथ की, सर्वदेवों की, इष्ट देवों की, कुल देवों की, पितृदेवों की, स्थान देवता की, पितृदेवता की, जयकारा सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। चल डाल दिया। जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे कि राम जी के पास पहुंचने के लिए हमें हनुमान जी का सहारा लेना होता है, और बिना हनुमान जी के हम राम जी तक नहीं पहुंच सकते। तो राम कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कल हमने चर्चा की थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब लिखा था और कहाँ लिखा था, उसके विषय में हम चर्चा की थी। उस पर चर्चा तो हो चुकी है। अब सीधे हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे वीर बजरंगी, आप अपनी जैसी भक्ति हमको भी प्रदान करें। आप राम दुआरे हैं, राम जी से पहले आप हैं। आप राम जी तक पहुंचना है, उससे पूर्व हमें आपका दर्शन करना होगा। तो प्रभु अपनी जैसी भक्ति, हनुमान जी को भक्त शिरोमणि कहा जाता है, प्रभु अपनी जैसी भक्ति हमें भी प्रदान करें। और ऐसी कामना करते हुए संकल्प पुष्प लेकर संकल्प लें, अपने जीवन की समस्त कटुता दोष आदि के निवारण की तो कामना करें। ये तो मनुष्य स्वभाव है कि रिक्तता को पूरी करने का हमेशा प्रयास करता रहता है, कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। ये स्वभाव है, वो तो सब मांगते हैं। हम मांगते हैं हनुमान जी से, प्रभु वो तो आप दे ही दोगे, आप भक्ति दे दो, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का द्वार खोलती है। हनुमान चालीसा यदि आपके पास है तो आप उससे पढ़ें, अगर याद है तो उत्तम है। सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुबर विमल जस जोदायक फल सा, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मही हरिलो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज शिवे, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मून
सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्या भाण गुणी अति चातुर राम कार्य कर को आतुर प्रभु चरित्र सुन को रसिया राम लखन सीता बन सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जला भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के कार्य सम लाए सजीवन लखन जी आई श्री रघुवीर पद कीनी बहुत बड़ाई तुम म प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो वस गावै अस कै श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कब को विद के सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाए राजपथ दी तुमरो मंत्र विभीषण जाना लंकेश्वर भय सब जग जा योग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताई मधुर पल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलल्लादिगे दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुलारे तुम रखवारे होत अज्ञान सब सुख लहे सुमारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सु नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा से हनुमान छुड़ावे मन कम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल सुम और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन पल चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुल अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता यशवर दीन जानकी मात हम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुपर पुर जाई और देवता चित्त न धरही हनुमत से करे सुख करही संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरै हनु जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर जोई छूटहि बंद जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साकी गौर तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियापति रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय अयोध्यापति राम लला की जय। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने अष्ट चक्रों और 9 द्वारों को खोलने और आंतरिक बाह्य कलुषता और कटुता को दूर करने के लिए अभी हम 3 बार अपने श्वास के अनुरूप लंबी सांस जितनी ले सकते हैं उतना लें। 3 बार हम पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। गर्दन सीधी, कमर सीधी करें, सीधे बैठ जाएं और जिस मुद्रा में ये वायु दोषों को दूर करती है, ये मस्तिष्क, ये हृदय, ये और जिनको कुछ नहीं, सिंपल इस मुद्रा में आप बैठे, सीधे बैठ जाएं और पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे।
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे नामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे नामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानीनां दुर्गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितपाणुभागं पाणुमहासाय अरुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। जीवन की जीवटता को बनाए रखने आध्यात्मिक ऐश्वर्य और संपूर्ण वसुधा के अमृत धन को पाने का सरल माध्यम गोस्वामी जी ने जो दिया है रामचरितमानस के रूप में, हम उसका श्रवण कर रहे हैं। और कल हमारी यात्रा त्रिवेणी संगम पर पहुंची थी, प्रयागराज, जहां ज्ञान की प्रतिमूर्ति याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति भारद्वाज ऋषि हैं, क्योंकि भगवान श्रद्धा से मिलते हैं। प्रभु ने बोला है, जब विभीषण रावण द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद जब रामादल में प्रवेश कर रहे थे तो गणों ने बोला कि विभीषण आया है। विभीषण रावण का भाई है, हो सकता है कि वह दुराग्रह से आया हो, उसमें दोष हो, कुछ भी हो। बहुत सारे सवाल उठाए, राम जी का नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता के देव हैं राम। कल हम लोगों ने पढ़ा कि तुलसीदास जी सुना, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम जपो, भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो, निद्रा में जपो, नाम जपो। कैसे जप रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से जप रहे हो वह महत्वपूर्ण है। तो हमारी यात्रा कल पहुंची थी प्रयागराज में और बड़ी श्रद्धा से भारद्वाज ऋषि ने पूछा था कि राम कौन है, और
दशरथ के बेटे जो राम हैं वो राम हैं। महादेव जिसका जाप करते हैं वह राम है। या जो पत्नी के वियोग में दंडकारण्य के जंगलों में विचरण कर रहे थे, हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। क्या तुमने सीता को देखा है? जिनने पत्नी के वियोग में पत्नी के हरण करने वाले को मार दिया वो राम है। ऐसे बहुत सारे सवाल किया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मुस्काए और मुस्का करके बोले, मैं जानता हूं तुम क्यों पूछ रहे हो। तुम श्रद्धा से भरे हुए हो, तुम्हें राम के बारे में पता है। तुम यूं पूछ रहे हो ताकि लोग जाने, तुम लोगों का माध्यम बन रहे हो, लोगों के लिए राम का नाम पूछ रहे हो। हम सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा का प्रारंभ किया। बोले, अवधपुरी सरयू के नीचे, सरयू के किनारे पर एक अवधपुरी नाम की नगरी है। वहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर आधिपत्य करने वाले महाराजा दशरथ हैं। जीवन के तीसरे पन में उनको 4 पुत्र हुए, जिनका विवाह विदेह राज के नगर में उनकी पुत्री वैदेही के साथ हुआ। वे बन गए। उनकी पत्नी का हरण हुआ। उन्होंने रावण को मार दिया और पुनः आकर अयोध्या पर राज किया। 1 मिनट में पूरी राम कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज जी को सुना दिया। भारद्वाज ऋषि हाथ जोड़ के खड़े रहे, प्रभु क्या मेरे भाव में कोई कमी है? जिस भाव से हम पूछ रहे हैं उस भाव में कोई कमी रह गई क्या? मुझसे कोई त्रुटि हो गई क्या? जो आप वो राम जिसको महादेव जपते जपते पूरा जीवन हजारों हजार साल तक तपस्या करते हैं, जिस नाम का आपने 2 मिनट में सुना दिया। तो याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। शास्त्र कहता है कि यह देने वाले की जिम्मेदारी है कि जो चीज वह दे रहा है जिस व्यक्ति को, वो पात्र है अथवा नहीं। यदि वो कुपात्र होगा तो वह बहुमूल्य चीज मिट्टी हो जाएगी, जिससे देने वाले व्यक्ति की तरफ रिक्तता होगी, साथ ही उसके पास में पूर्ति नहीं होगी। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक महर्षि सुना रहे थे कि एक नदी का किनारा था और धोबी कपड़ा धुल रहा था। धो करके सुखाया तो एक पत्थर से वो अपने गधे को नहला रहा था, धो रहा था गधे को एक पत्थर से। उस क्षेत्र का एक बड़ा साहूकार वहां से गुजर रहा था। जैसा हमारा स्वभाव है, सामाजिक मर्यादा है, राम जुहार दोनों में हुआ। तो साहूकार बोलता है, क्या कर रहे हो? बोला, मैं गधा धो रहा हूं।
बोले ये हाथ में तुम्हारे क्या है? बोले पत्थर है। बोले कहाँ मिला? बोले वहाँ पे नदी के किनारे बहुत पत्थर पड़े हैं, मैं एक उठाया और ला करके मैं धो रहा हूँ। तो वो बोलता है क्या तुम हमें दे दोगे? बोले साहब क्यों खरीद रहे हो, बहुत पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके ले लो। मैं 2 दमड़ी दूंगा तुम्हें। बोले साहब हम नहीं देंगे। चलो 2 सोने के सिक्के मैं दे दूंगा, वो पत्थर हमें दे दो। तो वो बोलता है, वो सोचता है मन में, बताओ कितना मूर्ख है ये सेठ, ये दे रहा है 2, कोई बात नहीं दे देते हैं, हम तो दूसरा ले आएंगे, गधाई तो धोना है, उसकी मिट्टी ही साफ करनी है। 2 सोने के सिक्के उसके हाथ में देता है और वो उस पत्थर को उसके हाथ में देता है। जैसे उस सेठ के हाथ में पत्थर टच हुआ, वैसे वो टूट के बिखर गया। तो सेठ ने बोला क्यों तू बिखर गया? तो बोलता है ये जो धोबी है इसको नहीं पता है कि मैं क्या हूं, इसने अपना मूल्य लगाया, मैं इस वस्तु का मूल्य लगाया। तुझे पता था कि मैं हीरा हूं, मेरा मूल्य अरबों करोड़ों में है, फिर भी तूने मेरी कीमत 2 रुपये की बराबर लगाई, इसलिए मैं 2 रुपये का बन गया। तो वो कुपात्र, भले वो धोबी था लेकिन सेठ कुपात्र था। तो वही याज्ञवल्क्य ऋषि समझाते हैं, मुस्काते हैं, फिर बोलते मैं देखना चाहता था तुम्हें भूख कितनी है, तुम रोटी कितनी खा सकते हो। अब यहां से याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। जिस कथा का प्रारंभ आपके अगस्त ऋषि आश्रम से होता है, यही क्षेत्र है जो यहाँ से शायद 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर होगा, वहीं से कथा का प्रारंभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि माही। किसके पास गए? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि। उन्होंने समुद्र को कुंभ ऐसे करके पी लिया था। कुंभज ऋषि कहा जाता है। गए संग, यहां ध्यान दीजिए, संग सती, सती भी गई हैं, जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार राम कथा का श्रवण करने के लिए कौन गई? जगत जननी गई, माता सती गई। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। और वहाँ जा कर के ऋषिराज के यहाँ जब पहुँची तो कुंभज ऋषि ने देखा कि महादेव आए हैं। घर से निकले थे तो महादेव ने बोला कि चलो कथा सुनने चलते हैं। किसकी? राम की। जाते हैं तो आतिथ्य तो ऋषियों में रहा ही है और आतिथ्य करते हैं। राम कथा मुनिवर बखानी, महे पर महे सुनी महेश परम सुख मानी। वहाँ जाते हैं और विधिवत आसन देते हैं वो।
महादेव और माता को, उनके चरण धोते हैं और चरण धोने के बाद में फिर तिलक करते हैं, पूजा करते हैं और महादेव बोलते हैं हमको कथा सुनाओ। अब यहीं पे माता को शंका हो गई। जैसा व्यवहार जगत में बोलते हैं कि आम के पेड़ में नींबू नहीं फलता, बाढ़े वंश पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। वो किसकी थी? ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि के संचालन के लिए दक्ष बनाए थे 12 और उनका राजा बनाया था प्रजापति दक्ष। माता सराज सबकी प्रजापति बनाया था उनका। दक्ष तो ब्रह्मा ने बनाया था, फिर उनमें से उनका नेतृत्व करेगा वो थे। बड़े बाप की बेटी थी। ये क्या सुनाएगा? तुरंत शंका आ गई उनके दिमाग में, ये क्या सुनाएंगे? हमारी पूजा कर रहे हैं, हमसे छोटे हैं, छोटा कभी ज्ञान कहाँ से दे सकता है? छोटा ज्ञान दे ही नहीं सकता। अष्टावक्र ऋषि कितने गुरु बनाए? बहुत सारे गुरु बनाए। गुरु तो छोटा बच्चा भी ज्ञान दे सकता है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन माँ बड़े बाप की बेटी थी, नहीं। वो क्या किया? महादेव कथा का श्रवण कर रहे हैं और सुख पा रहे हैं। सुनी महेश परम सुख पानी। लेकिन दूसरी लाइन में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। माता सुन नहीं रही हैं, महादेव सुन रहे हैं। 9 दिन की कथा चल रही है और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ राम रस का पान महादेव कर रहे हैं। राम रस का पान महादेव कर रहे हैं। लेकिन माँ सती वो इसी दिमाग में बैठे, जैसे हम कई बार बैठे हुए होते हैं और अपनी क्षमता का या अपने बौद्धिक स्तर का निरर्थक प्रदर्शन करते हैं। नॉर्मली मैं बोलता हूं कि मन मोर हिया चित भुसैले। शरीर यहाँ रहता है, मन टहलता रहता है। तो वो भी अपने वैभव और ऐश्वर्य को कहाँ फंसा दिया महादेव ने, क्यों ले आए, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। नहीं सुना कथा। अरे अभिमन्यु की माँ सिर्फ सो ही तो गई थी, क्या हुआ था? कोई बड़ी बात थोड़ी थी। दिन भर थक गई थी, सो गई थी, परिणाम क्या हुआ? बेटा मर गया। तो घटना छोटी सी होती है लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं, विराट होते हैं। यहाँ भी वही घटना घटी जो सृष्टि को बदलने के लिए तत्पर थी। ऐसी घटना घटी। 9 दिन की कथा समाप्त होती है। महादेव की पुनः और माता सती की कुंभज ऋषि पूजा करते हैं और महादेव विदा होते हैं। माँ को लेकर के, माता को लेकर के वो विदा होते हैं। तुलसीदास जी यहां लिख क्या रहे हैं? मुनिसन विदा मांगित पुरारी। मुनि से विदा मांगा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ध्यान रखिए, शुरू में तुलसीदास जी लिखते हैं कि महादेव लेके किसको आए थे? सती को।
अपनी पत्नी लेके आए थे। साथ में कौन जा रहा है? दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी तुलसीदास जी इसीलिए लिखे क्योंकि दक्ष प्रजापति जो थे वो मद में चूर रहते थे। जैसे नीम का स्वभाव है कि वो तीखी होगी, नीम की कौड़ी जो होती ना पक जाती है ना, उसके बाद भी उसमें वो रहता है, वो तीखापन का गुण जो होता है ना वो होता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखे क्योंकि यहाँ घमंड में थी, मद में थी माँ, अहंकार में थी, आई थी महादेव की पत्नी। यहाँ तुलसीदास जी बोलते हैं कि दक्ष की बेटी बन के आई हैं, गई। और रश्मि रथी में बहुत बढ़िया लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब दुर्योधन कृष्ण को बांधने गया था तब कि इसको कैदी बना लो, कैद कर लो, तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आ दुर्योधन बांध मुझे। लंबी कविता है। यहाँ भी बड़ी घटना होने वाली है। महादेव और माता सती वहाँ से निकलते हैं और निकलने के साथ ही महादेव सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं वो हो जाता है लेकिन महादेव बनना पड़ेगा। वो सोचते हैं अभी हमने जिसकी कथा सुनी है अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना बढ़िया था। फिर महादेव ने ध्यान किया कि प्रभु का तो जन्म हो चुका है और प्रभु यहाँ विचरण कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे दंडकारण्य में हमको दर्शन हो जाए। ऐसा महादेव ने सोचा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि त्यहीं अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश अवध में, अयोध्या में रघुवंश मणि होकर के क्या किए हैं? लीन है अवतारा। प्रभु ने जन्म ले लिया है। पिता बचन सुनि राज उदासी और दंडक बन विचरत रघुनाथ। उनको ध्यान आया कि यहाँ घूम रहे हैं, एक बार दर्शन हो जाए। तो बड़ा अच्छा होगा। फिर ध्यान किया महादेव जी ने कि होंगे कहाँ, एक बार देखते तो हैं। फिर उन्होंने देखा कि पंचवटी से रावण मां को लेके गया है, तो ले गया है तो दंडकारण्य में होंगे, चलो उनका दर्शन करते हैं। सारी घटना उन्होंने देखी। मारीच आया, सोने का हिरण बना, लेके गया, पूरी घटना का उन्होंने देखा। और प्रभु इस समय माता के विरह में परेशान हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। और सोचने के साथ ही नीचे प्रभु राम और लखन जी विचरण कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं क्या वैदेही को किसी ने देखा है? मृग के समान नैनों वाली, मृग नैनी, अति सुंदर, सुंदरता की प्रतिमूर्ति। भाई अगर किसी का खो जाएगा, भाई मेरा वो गया है, उसने काला कपड़ा पहना, देखने में सुंदर है, गोरा है, काला है, क्या है, हम बताते हैं लोगों को। वही प्रभु राम कर रहे हैं। ऐसे एक जगह चर्चा थी, किसी ने हमसे पूछा कि अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है, तो उनको पक्षियों से पूछने की क्या जरूरत थी? वो तो सब जानते हैं।
तो हमने कहा भाई जी आप कहाँ पैदा हुए हैं? तो बोले मैं मेरठ में पैदा हुआ हूँ। रावण की ससुराल मेरठ है, जन्म गाजियाबाद में हुआ है, दादरी। गांव का नाम विसरख है, विशस्रवा के नाम से वो गांव है आज भी। तो बोले यहाँ पैदा हुआ हूँ। कहाँ जॉब करते हो? यहाँ जॉब करता हूँ। हमने कहा जब जॉब करते हो आप तो क्या अंडरवियर में टहलते हो वहाँ अपने ऑफिस में, या आप घर की जो जीवन शैली है उसका अनुसरण अपने ऑफिस में करते हो? बोले नहीं, वहाँ तो हमें वैसा रोल अदा करना पड़ता है। ऑफिस में मैं घर में बेटा हूँ, पति हूँ और पिता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे इस काम के लिए नियुक्त व्यक्ति हूँ, तो हमें पूरा जो रोल अदा करना पड़ता है वो करना होता है। तो हमने बोला भाई मेरा बाप भी यही कर रहा है, वो रोल अदा कर रहा है, उसको सब पता है। अगर नहीं पता होता तो आपके पंचवटी में जाने से पहले ही माँ का अग्नि समाधि नहीं दे देता, सब पता था उसको। महादेव वहीं से ऊपर से प्रणाम करते हैं। अब यहाँ एक सवाल हो सकता है कि जिन लक्ष्मण जी को प्रभु देख रहे हैं, महादेव देख रहे हैं, उनकी कथा सुन के आ गए। ये कैसे हो सकता है भाई? बींगे भरत मिश्रा आज हम पैदा हुए हैं और हमारे बारे में ही लिखा हुआ हो, ये कैसे हो सकता है? तो इसका बहुत हर दिन अपने जो पुरोहित होते हैं ना, जो पूजा कराते हैं घर में, वो हर दिन ये बात बताते हैं, बस उसकी व्याख्या नहीं हो पाती। हर दिन बोलते हैं वो। जब किसी भी अनुष्ठान और किसी भी पूजा का प्रारंभ होता है तो संकल्प लिया जाता है, और पंडित जी बोलते हैं ओम हरि ओम विष्णु विष्णु, संकल्प लेते हैं, पढ़ते हैं। उसमें वो बोलते हैं वैवस्वत मनमंतरे, संकल्प में बोला जाता है वैवस्वत मनमंतरे अंष्टाविश्व कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीपे आर्यावर्ते भारत देशे, ऐसा संकल्प पढ़ते हैं। अब मनवंतर क्या है? कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 के आसपास है कलयुग की, और सब डबल में है। कलयुग की से डबल द्वापर, द्वापर से त्रेता, त्रेता से सतयुग। अब जब ये चारों को मिला दिया जाता है तो एक चतुर्युगी होती है, और जब 71 चतुर्युगी होती है तब एक मनवंतर होता है 71 चतुर्युगी का। तो जो वो एक मनवंतर है, उस एक मनवंतर में जो ये 22वां मनवंतर है वैवस्वत नाम का, हर मनवंतर के एक मनु होते हैं, हर मनवंतर के। तो ये जो वैवस्वत मनवंतर, और वैवस्वत मनवंतर का कौन सा है? 28वां कलयुग है, और राम जी 24वें कलयुग में पैदा हुए थे। कृष्ण, अभी ये जो ये कलयुग चल रहा है, इससे पीछे जो द्वापर था ना, इसमें कृष्ण पैदा हुए थे, लेकिन उस वाले के जो इसके पहले वाली चतुर्युगी थी, उस चतुर्युगी के त्रेता में राम नहीं पैदा हुए थे।
ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, क्योंकि हर मनमंत्र में या हर चतुर्युगी में राम पैदा होंगे यह नहीं अनिवार्य है। तो जो महादेव सुन रहे थे वो पिछले चतुर्युगी के 24वें चतुर्युगी के राम थे, उनकी कथा थी, उनकी कथा सुन रहे थे, और दर्शन जो कर रहे थे वो इसके कर रहे थे, उसके पहले वाले के। वर्तमान को देख रहे थे, भविष्य में हो चुका था। वो कथा आती है कि राम जी जब जाने लगे तो हनुमान जी बोले मैं भी चलूँगा। बोले भाई जिद मत करो, नहीं मैं भी चलूँगा। बोले ठीक है, अंगूठी निकाली और ज़मीन में डाल दिया। बोले ढूंढ के लाओ फिर चलते हैं। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते गए, पाताल पहुँचे। पाताल में वहाँ गए तो एक गुफा थी, उसमें उस गुफा में गए तो वहाँ अंगूठी देख रहे हैं, लाखों अंगूठियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ। बोले हनुमान भी बहुत पड़े हुए हैं, और सबसे छोटे हनुमान हमारे वाले हैं, इससे विराट हैं हनुमान। तो यहाँ पे महादेव जो श्रवण करके आए उसी का दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करके उनको प्रणाम करते हैं राम जी को। जब वो प्रणाम करते हैं तो माता फिर भ्रमित होती हैं, किसको प्रणाम कर रहे हो? तो महादेव ने बोला कि मैं प्रभु राम को प्रणाम कर रहा हूँ। सती बोलती, तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती सुदशा शंभु की देखी, प्रेम में भाव विभोर हो गए। जिसको हम सुन के आए हैं उसी का दर्शन हो रहा है, एकदम डूब गए। उर उपजा संदेह विशेषी, फिर संदेह आ गया, भ्रम फिर आया। शंकर जगवद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। उनको शंका हो गई कि नहीं गड़बड़ है, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, मत करो, आप क्यों पूज रहे हो। तो महादेव उनको समझाते हैं कि देवी, ये जो दो लोग विचरण कर रहे हैं ना, ये प्रभु राम है, हमारे आराध्य हैं। हम अपने आराध्य का दर्शन करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन सती को समझ में नहीं आया। फिर भी उन्होंने समझाया कि मुनि धीर योगी संत जितने लोग हैं सब इन्हीं का जाप करते हैं, ये पूरी सृष्टि इन्हीं के द्वारा चलायमान है, इसलिए आप शंका मत करो, मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप भी प्रणाम करो। मां नहीं मानी। लाग न उर उपदेश, समझाने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ उनको समझाने से, वो मानी ही नहीं। लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहो स्यु बार बार। भगवान ने, महादेव ने कई बार समझाया उनको कि मान जाओ, लेकिन नहीं बोली। बोलिए बिहस महेश तब। महादेव बोलते हैं, दो बार बोला है, एक यहाँ बोला है, एक आगे बोला है कि किसी भी व्यक्ति को बार बार नहीं समझाना चाहिए। एक बार समझा दो, दो बार समझा दो, और तीसरी बार के बाद में सोचो भी मत कि हमें उसे समझाना है। यहाँ भी महादेव ने माता को समझाया, और समझाने के बाद सीधा बोल दिया हरि माया, भगवान की जैसी माया, हरि माया बोल करके महादेव चुप हो गए। लेकिन
नहीं मानी, तब महादेव बोलते हैं ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, सब परीक्षा ले लो। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि ठीक है देख लो तुम करना है तो देख लो करना है, तो कई बार हम उसको आदेश मानते, तुम ही तो कहे थे, आप ही तो कहे थे कर लो, जबकि हमने नहीं कहा है। हम सिर्फ आपका स्वभाव मेरे प्रति विद्रोही ना हो इसलिए बोल देते हैं। हम अपने बच्चों को बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, पापा मैं वहाँ चला जाऊँ, देख ले बेटा। हमें रोकना होता है सीधा बोले नहीं जाना है। अगर हमने बोल दिया देख ले बेटा, तो बालक को समझना चाहिए कि यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ये हमारा राइट वे नहीं है। तो यहाँ महादेव ने वही व्यवहार जगत की एक शब्दों का सहारा लिया, देख लो, अगर तुम्हारा मन है तो परीक्षा ले लो। जब तुम्हारे मन अति संदेहु तब किन जाई परीक्षा लेहु, जाओ परीक्षा ले लो। तब लगी बैठ रही पछताई और जब लग यही मोही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा लेने जाओगी पछताओगी, परीक्षा लेने जाओगी तो पछताओगी जरूर, समझा भी दिया। लेकिन समय की मांग थी, विधि का विधान था, नहीं मानी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे जाई मोहि ब्रह्म भारी और करहूँ यतन यति विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई। वो मान ली, देख लो कि उन्होंने आदेश मान लिया। वो दूसरी बात जो उन्होंने बोला पछताओगी, वो नहीं सुना। क्या हम लोग क्या करते हैं ना, अपने मन की बात सुनते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। उनका जाने का मन था, उसे उन्होंने आदेश मान लिया। और महादेव ने बोला कि पछताओगी, वो भूल गई, चली गई। अब तो महादेव सोचते हैं कोई बात नहीं, होई है सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बड़ा वही शाखा। बुद्धिमान व्यक्ति चुप हो जाता है और चुप हो करके वो अपनी अंतर पवित्रता को और प्रगाढ़ करने का प्रयास करता है। महादेव भी चुप हो गए, बोला जो होगा राम रच राखा। अब यहाँ पे जैसा क्या होता है कि हम परीक्षा देने लगते हैं अपने आप से और चालाकी ज़्यादा कर देते हैं। माता ने बोला कि मैं ऐसे जाऊंगी, पार्वती माता सती के रूप में अगर जाऊंगी तो राम तो वैसे ही जान जाएंगे, कोई भी कह देगा कि ये आई हुई हैं। उन्होंने एक और गलत कर दिया, माँ का रूप ले लिया, सीता का। पुनि पुनि हृदय विचारी करी, बार बार सोची। क्या होता है, हम कोई गलत काम करते हैं ना तो 1000 बार सोचते हैं। करने के पहले हम कई बार सोच चुके होते हैं और करने के बाद भी हम उसी में उलझे रहते हैं। वैसे भी हमारा स्वभाव है, मानव का यह स्वभाव है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम उस कार्य को कर चुके होते हैं। ये मानव स्वभाव है। हम कोई भी काम करना चाहें तो वो कर चुके होते हैं तभी हम करते हैं। हर कार्य पुनरावृत्ति होता है। उदाहरण के लिए, आप अपने घर में बैठे थे
और उस समय आपने ये प्लान किया, पूरी एक बनाई कि मैं जाऊंगा 3:30-4 बजे कथा सुनूंगा, कथा सुनने के बाद में लौटते समय सब्जी मंडी जाऊंगा, सब्जी खरीदूंगा और ख़रीदने के बाद वहाँ से थोड़ा मीठा लूँगा और मीठा लेकर के घर आ जाऊंगा। पहले आप कर चुके, अब सिर्फ आप एक्ट करते हैं। ये मानव स्वभाव है, हम हर कार्य को दोबारा ही करते हैं। कोई एक कार्य नहीं बचा जो हम वो कर ले, सिर्फ एक ही कार्य बचा है, बाप का ध्यान। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है कि हम ध्यान की इस अवस्था में पहुंचने के बाद परमात्मा तक पहुंचेंगे। हम संतुष्टि से शांति, शांति से तृप्ति, तृप्ति से मुक्ति का प्रयास, मुक्ति के प्रयास में ध्यान, ध्यान से समाधि, समाधि से ज्ञान। जब ज्ञान का अंधकार, ज्ञान जब मिट जाता है तब हम योग्य बनते हैं उस चीज तक पहुंचने का। इसकी प्लानिंग नहीं कर पाते हम कल गुरु बिरजानंद और दयानंद सरस्वती की हमने आपको एक दृष्टांत सुनाया था। वो जाते हैं, बार बार बोलते हैं गुरुदेव दरवाज़ा खोलो। कौन? दयानंद। कौन? 6 महीने लग गए। जब उन्होंने बोला कि मैं यही जानने आया हूँ, तब उन्होंने दरवाज़ा खोला। ये मानव स्वभाव है। तो माता भी यहाँ बार बार सोच रही हैं, कौन सा रूप लूँ, कैसे जाऊँ, कैसे करूँ। जब हम गलत करते हैं ना तो बहुत जगह मन भागता है हमारा, बहुत भागता है। तो यहाँ भी माता पुनि पुनि हृदय विचारी कर तब सीता रूप लीन। फिर सीता माँ का रूप लिया। जनक नंदनी वैदेही किसकी बेटी हैं? जो विदेह राज हैं, जो शरीर छोड़ के चले जाते थे, 3 दिन तक जाते थे, इस शरीर को यहीं छोड़ देते थे और जाते थे। देवदानों का कई युद्ध किया है उन्होंने। इसीलिए विदेह योगी राज, सृष्टि में राजा योगी होना चाहिए, जिसका उत्तम उदाहरण जनक जी हैं। उनकी बेटी हैं वो। और अभी के 2012 या 11 की बात है, गुरु राम रहीम वाला घटना हुआ था। अरे उन्होंने क्या किया था? गुरु नानक देव जी का वस्त्र पहन लिया था। सिर्फ सिख समाज ने निकाल दिया उनको, आज जेल की हवा काट रहे हैं। और वैसे भी मैं आप बन जाऊंगा, शरीर से बन सकता हूं, मन से नहीं। लेकिन होता है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मन। सती हैं, महादेव की पत्नी हैं, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की पोती हैं, मतलब उससे बड़ा कोई है ही नहीं है। लेकिन मां का रूप ले लिया और धीरे धीरे गई और पीछे पीछे चल रही हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भारतीय कल्चर है, जब पति पत्नी साथ में निकलते हैं ना, भारतीय कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, अंग्रेजी वाली कल्चर की नहीं, भारतीय कल्चर की। तो स्वभाव ये है कि पुरुष आगे चलता है और पत्नी पीछे चलती है, स्वभाव से है। या आप ये कह सकते हो उसके कदम तेज हैं इसलिए, या जो भी हो, चलती है। लेकिन ये तो बनी हुई थी, बड़े का तो होता ही है। माता चली और जाने के बाद चलते चलते राम जी को किसी की परछाई दिखाई दी। और परछाई जब उनको लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, राम इसलिए राम नहीं है कि वो राजा दशरथ ने के यहाँ जन्म लिए हैं।
रावण मनुष्य पर राज करता है और राम मनुष्यता पर राज करते हैं। राम ब्रह्मांड की पंच कन्याओं में विद्यमान मंदोदरी, पंच कन्याओं में विद्यमान है। सृष्टि की संपूर्ण सबसे सुंदर महिला वो उनकी पत्नी है। फिर भी उनको वल्कल वस्त्रधारी एक औरत चाहिए जो जंगल में है, वल्कल वस्त्रधारी है। राम के पास